साथियों नमस्कार। इंतजार की घड़ियां खत्म। आपको जिस पुस्तक का इंतजार था, घनश्याम वर्मा जी की जो पुस्तक थी जो आने वाली है, उसकी डिस्पैचिंग अब शुरू हो चुकी है। जिस भी साथी ने उस बुक को बुक किया हुआ है उसको बहुत जल्द वो प्रोवाइड हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। आप लोग बहुत परेशान थे, आप लोगों को शिकायत थी जो पुरानी पुस्तक थी उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्लियर नहीं थे। जो आरटीआई थी, एक्ट थे या और जो और तमाम डॉक्यूमेंट्स थे वो बिल्कुल क्लियर नहीं थे, अनक्लियर थे, जिससे आपको उनको पढ़ने में समस्या आ रही थी। इसके साथ साथ अब हम लोगों ने क्या करा है, इस सारी कंप्लीट बुक के अंदर हाई क्वालिटी रेजुलेशन में उन डॉक्यूमेंटों को रिप्लेस किया गया है और जो भी जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी उस सारी की सारी भाषा को एक पठनीय भाषा के तौर पर, या फिर मैं कहना यहाँ ये चाहूंगा कि वो सारी की सारी भाषा अब ऐसी हो चुकी है कि आपको सारी चीजें आसानी से आप समझ सकते हो। और इस पुस्तक के अंदर इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इसका जो साइज है, आप ये साइज देख सकते हो। जो दूसरी पुस्तक थी इससे पिछली, उससे बड़ा साइज है इसका। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पुस्तक के सारे जो पेजेस हैं वो हाई क्वालिटी के पेजेस हैं और इसके सारे पेज कलर्ड पेज हैं, जिसमें आप आसानी से चीजों को पढ़ सकते हो, आसानी से चीजों को समझ सकते हो, आसानी से चीजों का एनालिसिस कर सकते हो और आसानी से आप उनको ये देख सकते हो कि कहाँ किस पेज में क्या लिखा हुआ है। तो इस पुस्तक के अंदर आपको और क्या मिलने वाला है, इस पुस्तक के अंदर नया कंटेंट भी ऐड करा गया है। और आप देखोगे उसमें जो नया कंटेंट ऐड करा गया है कि न्यायपालिका, देखोगे आप, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एसपी, डीएसपी और ये तमाम जो तृतीय, चतुर्थ और वर्ग के जो कर्मचारी है, इनके वेतनमान में इनको किस प्रकार से लूटा जा रहा है। इवन आप ये देखोगे इसमें कि आज जिस रुपया को हम कहते हैं वो शोषण का साधन बना कैसे हुआ है। आप सोचते होंगे कि जो आपकी पॉकेट में रखा है वो रुपया है, 500 रुपए का नोट या 10 रुपए का नोट या 100 रुपए या 50 रुपए का नोट। तो देखिए उस पर जो वचन खंड लिखा हुआ है, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। क्या मतलब है उस वचन खंड का? अगर वो रुपया है तो उसमें जो ये लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ रुपीज, अगर वो रुपीज नहीं है, वो रुपया नहीं है, तो फिर वो क्या देने की बात कर रहा है? आप जानते हो कि आपके इस नोट के बदले बैकएंड में गोल्ड रखा जाता है। और आज जो आप लोगों के बीच में एक बात प्रचलित करी जाती है कि गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया। अब स्टैंडर्ड क्या खत्म किया जा सकता है? आप ये जानोगे इस पुस्तक के अंदर स्टैंडर्ड के मायने क्या होते हैं, आप ये समझ पाओगे। क्या स्टैंडर्ड को खत्म किया जा सकता है? स्टैंडर्ड कहते किसे हैं? स्टैंडर्ड का मतलब वही होता है जो प्राकृतिक हो, जो यूनिवर्सल हो, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। मैं आपसे कहूं अब सूर्य पश्चिम से उदय होगा, पूर्व से नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? तो सेम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अगर जो भार का जो मानक है वो किलोग्राम है और उसका जो वजन होता है 1000 ग्राम होता है, वो उसका स्टैंडर्ड है। क्या उसको बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। मैं कहता हूं 12 इंच का एक फीट बनता है, क्या 11 इंच का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हर देश के एक करेंसी होती है, जैसे कि आप जापान की देखोगे येन है, और आप इंग्लैंड की देखोगे पाउंड है, अमेरिका की डॉलर है, और इसके अलावा भारत की देखोगे तो रुपया। तो जो करेंसी होती है, करेंसी और करेंसी नोट और एक जो नोट होता है उसमें क्या फर्क होता है? धन, नोट, करेंसी, जब इन चीजों को आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों को कितने बड़े भ्रम जाल और एक ट्रैप में फंसा रखा है। इसके अंदर तमाम वो सारी चीजें बताई जाएंगी। इसके अंदर और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पाओगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद करेंसी चलाई थी उसके क्या मायने थे। इसके अंदर और भी आप बहुत सी चीजों को देख पाओगे कि ब्रिटिश शासन द्वारा हम लोगों को एक्ट बनाकर एक्ट के माध्यम से किस प्रकार से लूटा गया। और इसके अलावा आप देखोगे कि जो इन्होंने भारत को लूटने के लिए जो सारे के सारे इन्होंने षड्यंत्र रचे, पेपर करेंसी एक्ट के बारे में आप समझ पाओगे, कॉइनेज एक्ट के बारे में आप समझ पाओगे। जो लोग कहते हैं कि 2011 के कानून में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया है, उसका असली मायना आप समझ पाओगे। तो मैं सारे साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ। कुछ साथियों का कहना ये होता है कि इस पुस्तक से हो क्या जाएगा। इस पुस्तक से आज तक तो किसी व्यक्ति का समाधान हुआ नहीं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप जिस समाधान की ओर अग्रसर होना चाहते हो, आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो षड्यंत्र है, ये जो इतना बड़ा भयानक इन्होंने लूट और ये ट्रैप में आप लोगों को फंसा रखा है, तो आप लोगों को जानना पड़ेगा अमेरिका का जो 35वां राष्ट्रपति था केनेडी, उसकी हत्या क्यों कर दी गई। आप देखोगे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, अब 1933 में अमेरिका के अंदर जो एग्जीक्यूट हुआ था, उसके क्या मायने थे आप जान पाओगे। जब अमेरिका के केनेडी की हत्या करी गई गोली मारकर, उसने भी अपने ही कंट्रोल में इस वहां की करेंसी को, डॉलर को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया था।
और सेम इसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना आजाद हिंद का सिक्का चलाया, सेम उसी प्रकार से गद्दाफी के साथ हुआ। तो हर देश की एक करेंसी सिस्टम होता है, ये हर देश में एक, जैसे पहले था वस्तु विनिमय प्रणाली, इसी प्रकार से हर देश का एक ट्रेड करने का, वस्तुओं का मूल्य तय करने का यूनिट ऑफ एक्सचेंज आप देखोगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप इस पुस्तक के अंदर पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और अपनी लड़ाई लड़ पाओगे। जब स्टैंडर्ड को खत्म नहीं किया जा सकता तो कैसे कर दिया? ये कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, अब करेंसी को आप जितना मर्जी चाहे छाप सकते हो, क्यों नहीं छापी जा सकती? अगर छाप दी गई तो क्या होगा? और आज छापी भी जा रही है, उसी का ही नतीजा है आज जो सारी की सारी चीजें हम भुगत रहे हैं। इसके अंदर इनके अलावा और भी आप तमाम सारी चीजें जान पाओगे। इसमें सारे वो दस्तावेज हैं जो बिल्कुल अब हाई क्वालिटी में बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हो, एक एक चीज आप बारीकी से पढ़ सकते हो, एक एक चीज को। और इसके अलावा इसके अंदर आरबीआई के वो अभिलेखागार के वो दस्तावेज हैं, आप ये देख सकते हो। ये सारे के सारे जो पुरानी किताब थी उसमें आप पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन इसमें आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी भारतीय पारंपरिक मापन प्रणाली थी, उन सब के बारे में इसमें दिया गया है। और इसमें आप देख पाओगे 1950 से लेकर 2026 तक सोने का जो रेट थे वो कैसे घटे बढ़े और कितनी कितनी परसेंट उसमें बढ़ोतरी हुई, उन सारी चीजों को आप समझ पाओगे। तो इस पुस्तक का जो प्राइस है साथियों वो है 1200 रुपए। आपका कोरियर चार्ज आपका होगा, प्लस में जो आपका भेजने का चार्ज है वो है 100 रुपया। अब किसी साथी को ये लग सकता है कि 1200 रुपए तो बहुत ज्यादा है। आप जब इस बुक को मंगवाओगे और आप देखोगे तो आप यकीन मानना, आप खुद ये स्वयं से निर्णय ले पाओगे और समझ पाओगे कि 1200 रुपए इसकी कोई ज्यादा कीमत हम लोगों ने नहीं रखी है। हर एक पेज को जब आप देखोगे, इस पेज की जो क्वालिटी को देखोगे, हर पेज कलर्ड है इसका, हर पेज की क्वालिटी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हर चीज नजर आएगी। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा, जिस भी साथी को इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझना है, इस रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन भाग 1 को आप अवश्य मंगवाइए और आप इसको पढ़िए और आप इसको पढ़कर समझिए। समझने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आज भी भारत के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों को नियंत्रित किया हुआ है। सभी साथियों को नमस्ते, धन्यवाद।